शरीर को हमने और आपने बड़ा किया। जब लकड़ी में सुलाते हैं तो जलता कैसे है? जलता कैसे है? आड़ जले जैसे बन लकड़ी, केस जले पुरवाई रे बाला, केस जले पुरवाई। आड़ जले जैसे बन लकड़ी, केस जले पुरवाई रे बाला, केस जले पुरवाई। आड़ जले जैसे बन लकड़ी, केस जले पुरवाई रे बाला, केस जले पुरवाई। आड़ जले जैसे बन लकड़ी, केस जले पुरवाई रे बाला, केस जले पुरवाई। अरे सोना जैसी काया जल गई, रह गौचा में अकेला अपना कोई नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं आरे। कोई लिया बोली लाल अपना कोई नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं आरे। ओ बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं आरे। मरने के बाद दुश्मन भी तेरे घर के आंगन में आकर बैठेगा और वह भी कंधा देने के लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि वह कंधा देने के लिए आगे इसलिए बढ़ता है कि आज मैं जब इसे कंधा दूंगा तो कल मुझे भी कोई कंधा देगा, कल मुझे भी कोई कंधा देगा। इसीलिए वो भी आगे बढ़ता है और सबके साथ मिलकर कहता है, पांच बतासी बराती आए, ले चल होई रे बाला, ले चल होई। पांच बतासी बराती आए, ले चल होई रे बाला, ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जागति सबकी कोई अपना कोई नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं आरे। और बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं आरे। अरे बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं आरे। ओ बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं आरे। बोली रे हरे बिना राम रघु नंदन अपना कोई नहीं आरे। ये जिंदगी का बहुत सच कड़वा है। इस दुनिया का सबसे सच कड़वा अगर कोई कुछ चीज है तो यही कोई किसी का नहीं। जिस बालक को माता 9 महीना पेट में रखती है, मरने के बाद वही तुम्हें जलाकर पीड़ दिखाकर चला आता है। जिस बाप ने अपने संतान के लिए पूरा जीवन लगा दिया, वही संतान अंत में जलाकर लौट कर आ जाता। महाराज तीसरे दिन में 13वीं के दिन खाए पिए सब हाथ पहुंचे भूल गए। आज का समय देखना, पहले जिसके यहाँ अगर दुख पड़ता था मैया तो साल भर वह व्यक्ति कहीं जाता आता नहीं था, इतना बड़ा दुख में बैठता था। आजकल तो महाराज जिस दिन जलाकर आते हैं उसी दिन से उन लोग हंसी उड़ाने लगते, खुशी मनाने लगते हैं। लेकिन नहीं, ये दुनिया है मैया।
आपने कभी गंभीरता से किसी चीज को सोचा बैठ के घर पर? भागवत है मैया, भागवत में तो सत्संग है। आपने कभी कोई ऐसी चीज मन में घर पर बैठकर परिवार के साथ ऐसा कभी विचार धारण किया कि हम कितने दिन के हैं, हमने संसार में क्या लाया, हमने अपने परिवार के लिए क्या किया? ये जो सब हम करते हैं ना, कहते हैं ना लोग कि मैंने किया। बताइए, आप भी नहीं किए ना मैंने किया, ये तो कराने वाले बिहारी जी होते हैं। हमें और आप, हम तो एक मध्यम है मैया बाबूजी, करने और धरने वाला प्रभु है। आप इससे छोटे ठाकुर की एक बात अवश्य मानना, जब कहीं मंदिर में जाओ या किसी देव स्थान पे जाओ या भगवान के सामने जाओ ना, तो भगवान से हाथ जोड़कर ये कहना कि प्रभु मुझे लेने वाला मत बनाओ, मुझे देने वाला बनाओ। प्रभु मुझे देने वाला बनाओ। ये आप प्रभु से मांगिए, प्रभु से देने वाला बनाइए, देने वाला मांगिए, लेने वाला मत मांगिए। भैया ये मानव शरीर जीवन है, बड़े दुख और सुख के साथ हमें यह जीवन यापन करना पड़ेगा। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि हमारे पास दुख आ गया तो हम भगवान को छोड़ दें। आप ये बताइए, माता कुंती के पास किस चीज की कमी थी? माता कुंती के पास किसी चीज की कमी थी क्या? उसके पास महल नहीं था? कथा को ध्यान से सुनना। क्या कुंती मैया के पास क्या धन की किसी प्रकार की कमी थी, या कोई उसके पास किसी चीज का भंडार कम था? कुंती मैया के पास सब कुछ था। हमारे ब्रज में बालक को कहते हैं लाला। क्या कहते हैं? लाला। और गोपाल जी माता कुंती के और कन्हैया माता कुंती को क्या कहते हैं? बुआ। जिसका बेटा करोड़पति हो, देखना बड़ा गंभीर, जिसका बेटा करोड़पति हो, लखपति हो, अनेक प्रकार के महल हो, अनेक प्रकार की सेना हो, उसकी बुआ जो है वो क्या भिखारी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। उसकी बुआ के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बार लाला जी, मतलब बुआ लाल कन्हैया को लाला जी कहती है, तो एक बार लाला ने बुआ से कहा, अरे बुआ, ओ बुआ, अरे ये तो बता तुझे क्या चाहिए? बुआ तुझे किसी बात की कोई चीज की कमी है? अगर किसी चीज आपको चाहिए या कोई चीज भी तुझे चाहना हो तो मुझे बता बुआ, मैं वह चीज लाकर तुझे दूं। तो बुआ कहती, अरे ओ लाला, ब्रज भाषा में कहते हैं, अरे ओ कनवा लाला, ये बात हम बताएं तुम्हें, हमारे पास हर चीज होवे करिए, हमारे पास लाला सब होवे, तेरी कृपा से लाला ऐसो कोई ऐसी चीज ना हो कि हमारे पास ना है। हमरे पास लाला सब कुछ है वे, लेकिन लाला अगर ना होवे तो एक चीज। बुआ ने जैसे ही कही तो लाला ने को एक चीज कहा नहीं है, लेकिन मैया ने मैया कुंती ने पहले लाला से कही, सुन लाला, पहले तो मुझे वचन दे, पहले तो मुझे वचन दे कि मैं जो भी मांगूंगा वो तू मुझे दे। कहा लाला ने कहा, कन्हैया ने सुनो और कहे, मरी बुआ ये कौन सो बात हो गई कि तो पहले हमसे संकल्प करा रहे हैं,
हमसे पहले वचन दिलवा रहा है, ऐसा क्या है बुआ बताओ, ऐसा क्या? अरे बिना उसके मांगो ना, मैं आपको जो मांगोगी मैं दूंगा। लेकिन बुआ ने कही नहीं, पहले मुझे तू वचन दे लाला, पहले तू लाला मुझे वचन दे कि मैं जो भी मांगूंगी वो तुझे देना पड़ेगा। बार बार कहने पर लाला ने कहा ठीक है मैया, बुआ मैं तुझे वचन दे रहा हूँ, तू जो भी मांगेगी मैं तुझे अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा। तो जैसे ही बुआ ने कही कि लाला तेरी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, और वो क्या नहीं थी बुआ के पास? विपत्ति। बुआ के पास सब कुछ था लेकिन दुख नहीं था, विपत्ति नहीं था, कष्ट नहीं था। और लाला से बुआ ने यही मांगी कि हे लाला तू अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो विपत्ति। लाला ने कहे कि अरे बुआ तेरे पास सब कुछ तो है, तू ये दुख क्यों मांग रही है, विपत्ति क्यों मांग रही है? तो बुआ कहती है देखो कहाँ लाला, मैं विपत्ति इसलिए मांगी कि सुख रहेगा तो मुझे तेरी याद नहीं आएगी, और दुख रहेगा तो सदा तू मेरे निकट रहेगा लाला, तू सदा निकट रहेगा। दुख रहेगा तो तू सदा मेरे पास ही रहेगा, और सुख अगर मेरे पास आया तो तू मेरे से दूर चला जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं महाराज सुख में सुमिरन को न करे, दुख में करे सब कोई। यहाँ आपको यह सीखने को मिला मेरी मैया कि जीवन में लाख दुख क्यों ना आ जाए, लाख पूजा पाठ कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको दुख आया है तो उसमें भगवान के ऊपर दोष मत देना। ये समझ लेना कि जितना ज्यादा दुख अगर आपके पास है उतना ही करीब मेरा कन्हैया तेरे पास है महाराज, तेरे पास। क्योंकि भाई सबको सुख सुख दे देगा भगवान, तो फिर दुख किसको देगा? और दुख नहीं देगा तो मनुष्य भगवान को याद कैसे करेगा, है ना? तो इसलिए दुख के साथ ही सुख है। ये जीवन की नाव है, जीवन का सार है कि जब तक दुख नहीं होगा तो सुख नहीं मिलेगा, और सुख नहीं होगा तो दुख नहीं। आपने देखा है मनुष्य को जब चार के कंधे पर लेकर जाते हैं तो पीछे से एक व्यक्ति राम राम सत्य है सबकी यही गत है ऐसा कहकर वो पीछे से बतासा, मखाना, मुर्रा, पैसा ये सब फेंकता जाता है। आपको इससे बात का ज्ञान है ये नहीं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन एक ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति पीछे से बतासा और मखाना और पैसे जो फेंकता है ना, और जब वो कहता है कि राम राम सत्य है सबकी यही गत है, बतासा मखाना इसलिए फेंका जाता है क्योंकि उस मरने वाले व्यक्ति को यह बताया गया है कि देख संसार में तू था। बतासा कैसा होता है? मीठा तो होता है लेकिन थोड़ा कड़ा भी होता है। और बतासा के साथ मखाना कैसे होते हैं? थोड़े से मुलायम, है ना? दबाओ तो दब जाएंगे। तो बतासा और मखाना इसीलिए फेंका जाता है कि दुनिया में जब तक तू था तो कभी कड़कड़ बन के रहा, कड़ा बन के रहा, और कभी तू मखाना के जैसे बन के रहा। लेकिन मरने के बाद ये दोनों तेरे काम नहीं आया। लोगों ने कहा कि पैसा क्यों फेंकते हैं? तो लोगों ने जब पूछा कि महाराज पैसा क्यों फेंकते हैं, तो उस मरने वाले को यह बताया गया है दुनिया में जब तक था तो एक पैसा के लिए दिन रात कमाया, गांव गया, देश गया, विदेश गया, शहर गया, चारों दिशा में घूम घूम कर एक रुपए कमाया, और मरने के बाद तेरे साथ 1 रुपए भी नहीं जा रहा है। हिम्मत है तो 1 रुपए बीन कर दिखा। हिम्मत है तो 1 रुपए जो फेंक रहे हैं उस 1 रुपए को बीन कर दिखा, तब मैं जानूं कि 1 रुपए तेरे साथ जा रहा है।
इसलिए उस मरने वाले को बताया जाता है कि देख, जिंदा था तो एक एक रुपए के लिए तू तरसा, मरने के बाद एक रुपए भी तेरे साथ नहीं जा रहा है। अगर हिम्मत है तो एक रुपए बीन कर दिखा। कहाँ से बीन लेगा? रस्सी से बंधा हुआ है? सांस ना ले सके इस कारण से नाक में रुई भी घुसेड़ दी है। शोभित जटा धर भोलेनाथ शंभु जो भस्म लगा कर बैठे हैं। भोला रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने को भोला रे। अरे हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने कौन खबर। भोले बाबा त्रिलोकीनाथ आज भस्म लगा कर क्यों बैठे हैं महाराज? क्योंकि मरने वाले को राम राम कहकर जलाया जाता है, इसलिए भगवान शिव को भस्म प्रिय है महाराज, इसलिए शंकर जी को भस्म प्रिय है। जटाट विघ्न बल प्रवाली पावी तस्थले। भगवान शिव के जैसे तो संसार में भैया कोई भी नहीं। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। नाम उनका क्या पड़ा? भोला। फिर आगे क्या जुड़ा? भोला भंडारी। भोला भंडारी ऐसे हैं, अगर देने में आ जाएं तो पूरा कैलाश दे दे, और लेने में अगर आ जाएं तो त्रिलोक ले ले। पहली बात तो भोले बाबा को क्रोध आता नहीं। अगर भोले बाबा के द्वार पर कोई चोर पहुंच जाए और चोर भोले बाबा से कहे कि भोले 2-4 दिन को कछु जुगाड़ बना दो, अरे 2-4 दिन की कछु व्यवस्था कर दो, तो भोले बाबा उस चोर की पुकार को सुनकर कहेंगे, अरे चोर भैया तू चिंता ना कर, सर ऊपर उठाकर देख, मेरे सर के ऊपर जो घंटा लगा उसे भी चुरा के ले जा। अरे तू चिंता ना कर। जैसे ही चोर महाराज की नजर घंटा में पड़ी तो फिर भोले से कहा, भोले घंटा तो दिखा दिए, निकालूं कैसे? निकालें कैसे? तो शंभू कहते हैं, वो भी चिंता न कर, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना, मेरे ऊपर चढ़ और निकाल। तो चोर को तो चोरी करने से मतलब उसको क्या पता कि पत्थर में भगवान होते हैं। बोलो शंकर भगवान की। काय नाराज हो शंकर जी से जो ऐ कर रहे हो? जोर से बोलो भोले बाबा की। अब चोर भैया को तो धन से मतलब है, उन्हें क्या मालूम कि पत्थर में भगवान होते हैं। चोर ने कहा कोई बात नहीं, चढ़ जाते हैं। और जैसे शिवलिंग के ऊपर चढ़कर घंटा निकाला मैया, तो साक्षात उस पत्थर की मूर्ति से त्रिलोकी नाथ प्रकट हो गए। बोलो महाकाल भगवान की जय हो। तो ऐसे हैं भगवान हमारे भोले, हमारे शंभू ऐसे हैं भैया उगड़दानी। पहली बात तो वो क्रोधित होते नहीं, और संसार में सबसे ज्यादा अगर कोई अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, जल्दी अगर कोई प्रसन्न होते हैं तो वो हैं भोले। इनका नाम प्रतिदिन जाप करो, पंचश्रुत जो नाम है महाराज, ओम नमः शिवाय। अभी एक मंत्र बहुत चल रहा है, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं। अब उनके दृष्टि से वो मंत्र जैसा भी है महाराज ठीक है, लेकिन हमें भी जो समस्त युगों से चला रहा है, जिसका मंत्र का नाम है ओम नमः शिवाय, जिन्होंने बड़े बड़े साधु संत ब्राह्मण इत्यादि महात्मा महर्षि ने भी इस मंत्र का जाप किए हैं। और विशेष बात मैं बता दूं, कम से कम हम लोगों को जो जाप करते हैं ना, 3 साल तक हमको लगातार कोई भी मंत्र का जाप करना चाहिए। 1 साल में कम से कम 3 लाख जाप होना चाहिए, तब इनका प्रभाव दिखता है भैया। गुरु बनाओ अच्छी बात है, कई लोग होते हैं महाराज कि 10 गुरु बना लेते, एक गुरु को लेकर तो चलते नहीं है, नए नए चेहरे आए तो गुरु बना लेते। गुरु बनाइए अच्छी बात है, लेकिन गुरु मंत्र तब दूसरा बनाया जाता है जब हमें गुरु मंत्र याद ना हो, क्योंकि सबसे गुरु को याद रखो अथवा ना रखिए, लेकिन गुरु जो मंत्र दिया है उस मंत्र का ज्यादा याद रखना चाहिए, क्योंकि वही जब हम दुनिया से जाओगे ना तो भगवान सबसे पहले गुरु मंत्र ही पूछेगा कि आप हैं कौन से भक्त के, कौन से भगवान के भक्त, शंकर जी के हो कि ब्रह्मा जी के हो या विष्णु जी के हो या दुर्गा जी के हो या काली के हो, पता ही नहीं रहेगा तो वहां तुमको कुछ भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान के भक्त वहां चित्रगुप्त यमदूत लोग कहते हैं सबसे पहले कि भाई आप हैं कौन से वंश से, कौन से वैष्णव संपदा से हैं आप, कौन से, तो ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि हम किसके भक्त हैं और हमारे गुरुजी ने हमें कौन सा मंत्र दिया। तो इसलिए माता आप सभी से आग्रह करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का जाप करिए। बिना गुरु के कोई कार्य हमारा सफल नहीं होता है। पहले के सियाने लोग बिना गुरु के, जिसके गुरु नहीं होते तो उनके हाथों से पानी भी नहीं पीते थे। गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर। हमें और आपको सदा हर व्यक्ति के गुरु होना चाहिए। और यहाँ पर अब बड़े बड़े वेद व्यासों ने कहा है मैया, कल की कथा बड़ी प्यारी रहेगी, जिसका हमें और आपको बड़े बेचैनी से उनका इंतजार होता है। कल है ठाकुर जी का जन्म आनंद उत्सव, कल बड़े उमंग के साथ आनंद उत्सव मनाएंगे, ठीक है। कल अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं तो जहाँ जहाँ हमारी कथा होती है हम प्रत्येक काल रहेंगे, उस समय हमें भगवान का नाम का कीर्तन करना है, जिससे लोग सुनकर जाग जाएं। हमारा काम ही है सोते हुए को जगाना और रोते हुए को हंसाना। इसलिए तो जो चलना चाहे सुबह 5 बजे प्रभात फेरी के लिए यहाँ पर कल भर, रोज नहीं निकालेंगे, सिर्फ कल भर। और रोज निकालो तो और अच्छी बात है। मंडला के पास अलीपुर है महाराज, जानते होंगे, एक अलीपुर करके गांव, वहाँ हमने प्रभात फेरी निकाला था भागवत से। भगवान की कृपा से भली 4 लोग निकलते हैं, लेकिन आज भी वहाँ रैली निकलती है। और दूर ना जाओ, हमारे सिवनी, जो हम अभी वर्तमान सिवनी में निवास है हमारा, सिवनी में देख लो आज भी रैली निकल रही है। हम जब फर्स्ट में हम लोगों ने निकाला था, हम तो नहीं जा पाते, लेकिन आज भी 4 व्यक्ति पूरे गांव घूमते हैं। प्रभात फेरी हर घर पे निकलना चाहिए। ये ऐसा पावन क्षेत्र है, स्वामी जी का क्षेत्र है महाराज। तो ये क्षेत्र में आप हैं तो इस क्षेत्र को हमें और आपको बनाकर रखना है। हर व्यक्ति को सुबह सुबह प्रभात फेरी निकालना चाहिए। आप जितने से ज्यादा लोग हैं तो कल सुबह 5 बजे मैं भी चलूंगा आपके साथ। ऐसा नहीं कि मैं रजाई ओढ़ के सोऊंगा, हाँ? और कोई न जाए तो न जाए, हम तो राहुल भैया और तीनों भाइयों को तो पकड़ के ले जाएंगे, कोई जाए चाहे ना जाए। हाँ, हमारे आचार्य जी भी कह रहे हैं, पंडित जी जो आपके गांव के गुरु जी, मैं भी चलूंगा साथ में।
फंस गए बेचारे। जोर से बोलो राधे राधे। तो मेरी माँ, राजा रानी आप दोनों उठ जाएं तीनों और सुखदेव जी का पूजन कर लें आसन के पैर पड़कर। उसके बाद माताएं को राज मिलने के बाद मैया राजा जो युधिष्ठिर है ना, ये भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त, बड़ा स्नेह रखते हैं। एक दिन की बात है मैया, ध्यान से सुनना बाबूजी, कि राजा युधिष्ठिर एक दिन ठाकुर जी के उनको दर्शन नहीं हुए ना, तो उनका जो हृदय है, उनका जो शरीर है वो बेचैन हो गया। जैसे कि आप भी कभी कभी आपके साथ भी होता होगा ये कि कोई चीज हम रोज पा रहे हैं और एक दिन हमको ना मिले तो थोड़ा सा मन हमारा विचलित हो जाता। उसी प्रकार राजा युधिष्ठिर भी एक दिन ठाकुर जी की सेवा नहीं किए तो मन में बड़ा विचार पैदा हो गया, बड़ा मन में बड़े अनेक प्रकार का उनके जीवन में विचार उत्पन्न होने लगा। अभी तुलसी मैया की पूजा कोई ना करे मैया, हाँ बाद में बताऊंगा ना, बैठिए आप। अब माताएं लोग बैठ जाओ, भैया कर लेंगे सारी व्यवस्था। तो अब राजा युधिष्ठिर चिंतित थे। देखो, अगर भगवान कभी आपके जीवन में किसी प्रकार की अगर चिंता डालता है ना, तो उसका ये कारण समझना कि भगवान हमें कुछ अच्छी प्रेरणा दे रहा है, कोई हमें अच्छा मार्ग देने वाला है प्रभु। इसलिए हमें चिंता को लेकर ज्यादा दुखी मत होना। ज्यादा विचार चिंता का अगर आए तो उस समय प्रभु के नाम का चिंतन कर लेना, और चिंतन करते समय भगवान ही आपको उस चिंता से दूर करेगा। एक बार की बात है, माता उत्तरा के गर्भ में जो बालक रहे ना, वह बालक माँ के गर्भ में रहकर ही प्रभु के दर्शन को कर लिया। ऐसा सौभाग्य। इसीलिए जब माता गर्भवती होती हैं तो घर के सियाने लोग कहते हैं मैया, घर के सियाने लोग कहते हैं कि सीरियल कम देखो, भगवान की भक्ति ज्यादा किया करें। माता जब गर्भवती रहती हो उस समय ज्यादा से ज्यादा उन्हें पूजा पाठ करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उन्हें सत्संग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उन्हें कीर्तन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान को अपने करीब रखना चाहिए, जिससे जो बेटा या बेटी जन्म ले और राक्षसों के पास न जाकर भगवान के पास पहुंचे, महाराज भगवान के निकट पहुंचे। क्योंकि असर माँ बाप का ही बच्चों पर पड़ता है। अब बड़े बच्चे जब हो जाते हैं तब बच्चों को कहा जाता बेटा ये कर ले, भगवत ज्ञान कर ले, कथा कर ले, सत्संग कर ले, तो वो क्यों करेगा? क्योंकि आपने बचपन में उसको नहीं दिया ज्ञान। बड़े होने के बाद वो फिर हमारी तुम्हारी नहीं सुनेगा, फिर तो शादी के बाद वो पत्नी की सुनेगा। फिर तो वो पत्नी की सुनेगा कि पत्नी जो कहेगी वो मैं कहूँगा। पत्नी ने बोली सुनो आज हमें यहाँ जाना है, होगा से पति ने कहा अरे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। पूड़ी क्या फूल है, उससे 4 गुना पहले पूड़ी की जैसे पत्नी फूल जाती है। ठीक है मत न जाओ, आओ तुम शाम को फिर बताती हूँ, बासी रोटी ना खिलाऊं तो फिर कहना। आओ तुम शाम को फिर बताती हूँ। 2-4 दिन वो फूली रहती है पता है, पर मजबूरी में भैया को मनाना पड़ता है। अरे हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं आज चलेंगे। देखो जैसे ही चलने का नाम लेंगे वैसे ही पूरी शांत हो जाती है ना। पत्नी को ये श्राप है पता, पति को मनाने के लिए चुपचाप भूल जाना, बात ही मत करना। एक दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा, तीसरे दिन। राहुल ऐसा तो नहीं करता वैसे। तो मैया तो हमें उत्तरा के गर्भ में बालक थे, बालक माँ के गर्भ में रहकर ही नारायण के दर्शन को कर लिया। जैसे ही उत्तरा के गर्भ से बालक ने जन्म पृथ्वी पे लिया तो पृथ्वी में जन्म लेते बराबर ही बालक ऐसे आसन लगा कर बैठ गया, पद्मासन लगा कर बैठ गया। जबकि बालक जन्म लेकर आते हैं, बालक बालिका, तो सबसे पहले वो लेटे रहते हैं।
घुटनों से चलना सीखते हैं, घसीट घसीट के चलते हैं। लेकिन यह बालक ऐसा था महाराज कि जन्म लेते बराबर ही पद्म आसन पर बैठ गए और पद्म आसन पर बैठकर नारायण का ध्यान को करने लगा था, प्रभु के ध्यान को करने लगे थे। राजा युधिष्ठिर इत्यादि अत्रा ने बड़े विद्वानों को बुलाया और विद्वानों को बुलाकर कहा गया कि महाराज ये बालक है कौन, बालक है कौन। और ये जन्म लेते बराबर ध्यान में बैठ गए। तो ब्राह्मण विद्वानों ने बालक की ओर दृष्टि डालकर कुंडली के द्वारा देखकर बताया गया कि यह बालक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, 7 द्वीपों का राजा बनेगा, संसार में इसकी जय जयकार होगी और संसार में ये जब तक रहेगा इससे के राज में कभी कलयुग को प्रवेश नहीं करेगा। इसके लिए इसका नाम राजा परीक्षित होगा महाराज, इसका नाम राजा परीक्षित। और जब तक यह राजा 7 द्वीपों तक राज करेंगे तब तक कोई भी पापी इंसान, कोई भी कलयुग नगर में प्रवेश नहीं करेगा। समस्त जब तक जीवन है इस राजा का समस्त प्रजाओं की सेवा करेगा, गरीबों की सेवा करेगा, भूखों को भोजन देगा, प्यासों को पानी पिलावेगा। ऐसे कई प्रकार की सेवा करते हुए है राजा अपना जीवन को यापन करेंगे। लेकिन साधु संतों ने कहा कि राजन, इस राजा की जो मृत्यु का जो समय होगा, इस राजा की मृत्यु का जो समय होगा वो एक सर्प के काटने से होगी। इस राजा का जो मृत्यु है ना, यह मृत्यु राजा की एक सर्प के काटने से होगी। राजा युधिष्ठिर ने सुने और बोले बताओ कि राजा इतना बड़ा प्रतापी है लेकिन मृत्यु एक सर्प के काटने से होगी। लेकिन उसके बाद भी मैया राजा युधिष्ठिर भगवान पर डिपेंड हो गए। हमें अपना जीवन पूरा इसके ऊपर डिपेंड कर दो, इसके भरोसे छोड़ दो। हमें और आप सदा भगवान के बनकर जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि भगवान भूखा उठाएगा। भूखा ठाकुर जी उठाते हैं लेकिन बिना खिलाए वो सुलाने वाला नहीं। रूप है जो सबसे आप वैष्णो माता, वैष्णो धाम गए हैं? वैष्णो धाम में माता के दर्शन तो करने का सौभाग्य होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा जब तक आप भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते हो तब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होती। और आज भगवान के प्रिय भक्त, जगदम्बा के प्रिय भक्त श्री भैरवनाथ महाराज जी की आज जन्म जयंती है। एक बार भैरवनाथ के लिए बोलिए भैरवनाथ भगवान की। आज बड़े पावन दिन मिला। बताइए, राजा परीक्षित की कथा चल रही है, भक्त की कथा चल रही है और आज भक्त का भी पर्व है। माता पिता ने जैसे ही सुने कि मेरे पुत्र की मृत्यु एक सर्प के काटने से होगी, तो यहाँ पर सुखदेव जी राजा युधिष्ठिर एवं बड़े बड़े विद्वानों से कहें कि आपका जो बालक है राजा परीक्षित ना कोई साधारण नहीं होगा, ये बहुत विद्वान होगा और जब तक दुनिया में ये राज करेगा महाराज, जब तक कलयुग इसके नगर में प्रवेश भी नहीं होगा। लेकिन अंत का समय एक सर्प के काटने से होगा। समय बढ़ता गया, चलता गया, धीरे धीरे विराट राजा विराट की बेटी, राजा विराट की पुत्री जिसका नाम है इरावती, जिसका नाम है इरावती, उस इरावती के साथ राजा परीक्षित का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद महाराज राजा जी को एक गद्दी मिली, 2 मिली, 3 मिली, 4 ऐसे गद्दी एक के बाद एक मिलते मिलते उसे 7 द्वीपों के वो राजा बने। राजा परीक्षित जब 7 द्वीपों के राजा बने तो 7 द्वीपों के बाद उन्हें समस्त विद्वानों ने उनका अभिषेक पूजन किया। उसके बाद उनके सर पर मुकुट पहनाया गया
और मुकुट पहनाने के बाद राजा को यह बताया गया विद्वानों के द्वारा कि हे राजा, जीवन में 3 चीज कभी अपने ऊपर मत आने देना। एक तो अपने आप में घमंड, दूसरा अपने आप में लोभ, और तीसरा अपने जीवन में अहंकार। ये 3 चीज राजा बस को नहीं, हमें और आपको भी नहीं आना चाहिए। हमें किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। सब अपनी किस्मत से कमाते हैं, सब अपनी किस्मत से खाते पीते हैं। ऐसा नहीं कि आज तुम गरीब है तो कल तुम्हारा दिन अच्छा नहीं होगा। हर व्यक्ति के दिन फिरते हैं महाराज, हर व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होता है। आज दुख है तो कल सुख। भाई जीवन है, भगवान जब कष्ट उठा सकते हैं तो हम और आप कौन से खेत के मूली हैं बताइए। भाई हमें भी तो कष्ट उठाना पड़ेगा ना भाई। जब कष्ट उठाओगे तभी तो पता चलेगा कि मनुष्य जीवन होता क्या है। मनुष्य जीवन है बिना संघर्ष, बिना तकलीफ के नहीं है। मैया 7 द्वीपों के राजा परीक्षित को यह ज्ञान दे रहे हैं विद्वान लोग कि कभी भी अपने आंखों से किसी की प्रजा को कष्ट होते हुए देखना मत। प्रजा के लिए अपनी जान निछावर कर देना। राजा जी कहते हैं कि जैसी आपकी आज्ञा, जैसे ही आपकी आज्ञा। ये मैं जीवन पूरा प्रजा के लिए ही डिपेंड करती है। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। एक बार राजा परीक्षित जो है वन में शिकार खेलने को गए। राजा परीक्षित वन में शिकार खेलते समय राजा ने कुछ एक दृश्य को देखा है। वह एक वट वृक्ष के पीछे खड़े होकर एक सुंदर सा दृश्य देख रहे थे। और वह दृश्य यह देखे उन्होंने कि एक वृषभ बैल और धर्म रूपी का, धर्म के रूप में बैल वृषभ रूपानाम यज्ञ विभूषित कर मैया गाय और बैल दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। धर्म के 3 पैर टूट गए। ध्यान से सुनना, धर्म के कितने पैर हैं बताइए। धर्म के कितने पैर हैं? 4। युग कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4। धाम कितने हैं? 4। और वेद कितने हैं? 4। 4 वेदों में से महाराज, 4 युगों में से मैया सत्य, कर्म, योग और जाप। मनुष्य जाप करना बंद कर दिया, तप करना बंद कर दिया, योग करना बंद कर दिया और सत्य बोलना बंद कर। आप सत्य बोलोगे तो गर्दन कट जाएगी और झूठ बोलोगे तो 4 लोग आपसे जुड़ जाएंगे। ये अभी की विशेषता, ये अभी की व्यवस्था चल रही है महाराज। अभी इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही है कि लोग झूठ बोल बोल कर बेटा के ऊपर चढ़ रहे हैं। भले 100 आना व्यक्ति की गलती नहीं है। अगर आपके सामने किसी ने कह दिया कि महाराज इस व्यक्ति ने ऐसा किया, तो हाँ वैसा किया ही होगा। क्योंकि दुनिया को आज के समय पर किसी की मदद करना या किसी से हंस के बात करना, किसी के लिए कुछ कार्य कर देना, मनुष्य अच्छा ना सोचकर गलत की दृष्टि ज्यादा जा रहा है। तो वृषभ, बैल और गाय रूपी पृथ्वी, गाय के रूप में कौन है? पृथ्वी। गाय के रूप में है पृथ्वी। इसीलिए आप लोगों से मैं विनती करता हूं, आग्रह भी नहीं, विनती, कि जब आप विश्राम कक्ष से उठते हैं, बिस्तर छोड़ते हैं, तो बिस्तर पे बैठे बैठे ही इतने निकट हाथ मत रखना, हाथ थोड़ा दूर रखना। किनारे रखने से नवाज पढ़ते हैं, है ना, तो हमें दूर रखना है। दूर रखकर हाथ की ये रेखाएं को देखना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये उंगलियों में कौन वास करती है?
कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। बिस्तर पर बैठे बैठे ही हमें, भले यह बोलते ना बने तो कोई बात नहीं, लेकिन हाथ की रेखा ही देख लेना, और हाथ की रेखा को देखकर 3 बार ऐसे रगड़कर अपने शरीर में हाथ फेर लेना। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और पृथ्वी पर पैर रखने के पहले पृथ्वी से विनय करना कि पृथ्वी माँ, हम तेरे ऊपर पैर रखने जा रहे हैं, हमें क्षमा करना। समुद्रे वसने देवी पर्वतिष्ठ मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व में। पृथ्वी से कहना मंत्र नहीं बनता, कोई बात नहीं, बस इतना भी कहोगे तो प्रभु सुनते हैं कि माँ तेरे ऊपर पैर रखने जा रहे हैं, हमें क्षमा करना। ये आप प्रतिदिन किया करें। मैं कथा के मध्यम में पुनः बताया था कि सारा सुख और सारा कार्य सफल आपके घर में ही हो सकता है अगर आप अपना नियम बना ले तो। आप अपने नित्यचर्या अगर बना लिए ना, आपने अगर अपने घर में नियम संयम से रहना प्रारंभ कर दिया तो सारी बीमारियां, सारा दुख अपने आप दूर हो जाएगा। आप परिवर्तन तो करिए। जिसने जैसा बताया कि महाराज वहां जाने से तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा, लोग घर के न देखकर वहां भाग रहे हैं। पहले हम जो घर पर बैठे हैं उनका तो मान सम्मान कर लो। 4 आएंगे, हम आएंगे, 2-4 बातें बाहर की बताएंगे, करोगे, फिर कोई और आएगा, वो भी आपको 2-4 बातें बाहर की बताएगा, तो वो आपको घर के अंदर रहने ही नहीं दे रहा है, तो सुख मिलेगा कहाँ आपको बताइए। आप बाहर ही बाहर वो भगा रहा है आपको, तो बाहर ही बाहर भागो, फिर आपको सुख मिलेगा ही नहीं। इसलिए आपको सुख अगर चाहना है तो वो घर के अंदर ही है। वृषभ बैल धर्म के 3 पैर टूट गए। इसलिए जीवन में 2 बात लेकर चलना, कर्म और धर्म। कर्म और धर्म लेकर जो व्यक्ति चलता है वो कभी दुखी नहीं होगा। कर्म करते रहना है और धर्म की रक्षा करते करते प्राण भी चले जाएं तो हमें नहीं है, डरना नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं डरना। धर्म की रक्षा करते, गौ की रक्षा करते करते प्राण तो चिंता मत करना। भाग्यशाली हो गए महाराज, और भाग्यशाली वो घर होता है जिसके घर की 1 रोटी गाय के मुख में जाती है। मैया गाय के मुख में जाती है। वृषभ बैल गाय रूपी पृथ्वी, दोनों आपस में एक दूसरे बात कर रहे हैं। गाय कह रही अरे धर्म, तेरे 3 पैर टूट गए, उसका तुझे दुख है। तो धर्म हंसकर कहता है नहीं माँ, नहीं पृथ्वी रूपी गाय, मुझे 3 पैर टूटने का दुख नहीं है। मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि संसार ने कर्म और धर्म करना बंद कर दिया, उस चीज का दुखी है। और ये बात सही है, गाय अगर दुखी है, धर्म अगर दुखी है, तो बस इस चीज के लिए दुखी है कि हमने और आपने धर्म कर्म करना बंद कर दिया। और गाय के ऊपर भी आप लोग देख रहे हैं लोग कितना अत्याचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप लोग रात का बचा कुचा 2-4 दिन का बना हुआ नहीं खिलाता है तो फ्रिज में रखते हैं, और नहीं खाया तो लाके बासा कुचा महकता हुआ गाय को खिला देते हैं। खिलाते कभी आप भी खाकर देखा करो कितना टेस्ट आएगा। बासा महकता हुआ सब मिक्सचर, अगर 2-4 चीज बनी है घर में तो सारी चीज इकट्ठा कर दिए और लाकर गाय को खिला दिए। कभी आप भी लोग भी खा के देखा करो, कभी ऐसी चीज जो हम गाय को खिलाते हैं ना, कभी कभी अपने ऊपर भी धारण करना। भाई गाय हमारी माँ है, जग जननी है, वैतरणी नदी से हमें पार कराने वाली है, उसकी पूंछ पकड़कर ही हमको पार होना है। वो हमें सुख दे रही है हमारे जीवन में। माँ बच्चों के लिए सदा
सदा करुणा बन के रहती है मैया। अरे माँ, आपने कभी एक कथा सुना होगा, बड़ा ध्यान से सुनना। एक बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ का बड़ा सुंदर प्रसंग है, सुनना। एक माँ से, देखिए पृथ्वी माँ की चर्चाएं हैं, ध्यान से गौर से सुनना। एक बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल मेरा 2-4 दिन के बाद जन्मदिन आने वाला है। वह बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, 2-4 दिन के बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है, और माँ मैं चाहता हूँ कि मुझे जन्मदिन में एक ऐसा तोहफा देना कि वह तोहफा को मैं सदा अपने पास रखूं, सदा मैं अपने पास रखूं। माँ ने कही, बेटा तेरा जन्मदिन जब आएगा ना, मैं तुझे एक ऐसा तोहफा दूंगी कि मैं दुनिया में रहूंगी अथवा ना रहूं, लेकिन मेरा तोहफा जो है, कभी कभी मजाक की हुई बात भी हमारे जीवन में लग जाती है। और माँ ने साधारण रूप से कह दी थी कि मैं संसार में रहूं अथवा ना रहूं, लेकिन मेरा तोहफा जो है वो तेरे साथ सदा रहेगा। कुछ समय के बाद, जन्मदिन के एक दिन पहले, बेटा हो गया सीरियस। अब बेटा जब सीरियस हो गया महाराज, और इतना सीरियस हुआ कि उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में जब भर्ती कर रहे थे तो डॉक्टर से माता ने कही कि डॉक्टर मेरे बेटे को जल्दी से ठीक कर देना, क्योंकि कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है और मेरे बेटे ने हमसे तोहफा मांगा है। डॉक्टर कहता है कि माँ, मैं पूरा प्रयास करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। बालक को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर गए। इलाज करते करते डॉक्टर ने देखा कि बेटे का जो दिल वो हो गया है खराब, वो दिल हो गया है खराब। और डॉक्टर बाहर निकलकर माता से कहता है कि माँ, मुझे क्षमा करना, मैं तेरे बेटे को नहीं बचा पाऊंगा, मैं तेरे बेटे को बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि तेरे बेटे का जो दिल है ना माँ, वो खराब हो गया। और माँ, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तेरे बेटे को दूसरा दिल लाकर लगा दूं। माँ ने डॉक्टर की वाणी को सुनकर कहते हैं, अरे डॉक्टर, वो डॉक्टर तुम क्या कह रहा है? मेरे बेटे का दिल खराब हुआ ना, अभी मेरा दिल तो सही है, अभी मेरा दिल सही है। डॉक्टर ऐसा कर, मैंने तो पूरी दुनिया देख ली है, लेकिन मेरे बेटे ने अभी कोई दुनिया नहीं देखी, मेरे बेटे ने अभी कोई दुनिया नहीं देखी है। डॉक्टर तू ऐसा कर कि मेरा दिल निकाल कर मेरे बेटे को लगा दे, मेरे बेटे को मेरा दिल लगा दे, और मेरे बेटे को जब होश आवेगा तो मेरे बेटे को कह देना कि जन्मदिन के दिन तूने तोहफा मांगा है ना डॉक्टर, तो वह तोहफा तेरी माता ने अलमारी के ऊपर सजा कर रखी है। डॉक्टर ने माँ का दिल को निकाल कर बेटे को लगा दिया। बेटे को जब होश आया, जब मेरे बेटे को जब होश आया तो बेटा होश आने के बाद डॉक्टर ने माता का किया हुआ शब्द उस बालक से बोले कि बेटा तूने माँ से तोहफा मांगा था, तेरी माँ तो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन जा घर पे जाकर अलमारी के ऊपर तेरे जन्मदिन का तोहफा रखा हुआ है, जा बेटा उसको लेकर। बेटा दौड़कर घर आया, अलमारी के ऊपर हाथ रखा तो तोहफा तो नहीं मिला महाराज, लेकिन तोहफा के रूप में एक चिट्ठी मिली, तोहफा के रूप में एक चिट्ठी मिली है। और उस चिट्ठी को वह बालक ने खोल कर देखा तो उस चिट्ठी पे लिखा था, बेटा तूने मेरे से तोहफा मांगा था, तेरे जन्मदिन के दिन तो मैं दुनिया में नहीं रही बेटा, लेकिन यह तोहफा समझना कि यह चिट्ठी पे जो लिखा है उस चिट्ठी को गौर से पढ़कर समझकर चलना, जीवन में उतारना कि हे बेटा मैं तेरे जन्मदिन में मैं अपना दिल देकर तुझे जा रही हूँ, मैंने तो दुनिया देख ली हूँ, इस दिल को सदा बनाकर रखना बेटा, इस दिल को सदा बनाकर रखना, इस दिल को सदा बनाकर रखना बेटा। और एक बात ध्यान से सुन बेटा कि इस दिल से कभी को ठोकर मत देना,
सुख में भी सबको लेकर चलना, दुख में भी सबको लेकर चलना। इसीलिए तो कहते हैं भाई कि माँ के दिल के जैसा किसी का दिल नहीं होता प्यारे, माँ का दिल के जैसा किसी का दिल नहीं होता। कहते हैं क्या, मेरी माँ मेरे भाई, जिसके सामने माँ बाप के सामने जिसका बेटा दुनिया छोड़कर चला जाए, जिसकी आंखों का तारा घर से दूर चला जाए, अरे उस माँ बाप से जाकर पूछो जिसका बेटा परदेश में ड्यूटी नौकरी करता है, जिसके बेटे माँ बाप को छोड़कर दुनिया से चले गए हो, उन माँ बाप से जाकर पूछो कि उन पर कैसा बीती। हंसते हैं, बोलते चलते हैं, लेकिन महाराज हर कोर में अपने बच्चों की याद आती है। हर कोर में माँ बाप अपने बच्चों को याद करते हैं। बालक अगर घर से बाहर जाता है ना तो माँ बाप को चिंता होती है कि बेटा गया है, कब लौट कर आएगा। वो द्वार पर उसकी नजर पड़ी होती है कि बेटा बस आता ही होगा। इसलिए मेरे आज के युवाओं से प्रार्थना है, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सब करना, लेकिन कभी अपने माँ बाप को झुकने मत देना मेरे भाई। अपने माँ बाप को कभी किसी के सामने झुकने मत देना। कभी कोई ऐसा काम मत करना कि जिससे माँ बाप को दुखी। किस प्रकार से वो 9 महीना अपने पेट पे रखती है। माँ बाप फटे वस्त्र पहनते, पिता दूसरे के घर की जाकर चपरासीगिरी करता, गाड़ी पहुंचता है महाराज कि कम से कम जो दुख मैंने उठाया मेरी संतान ना उठाए। इसलिए आपसे मैं आग्रह करता हूं कि जो दुनिया में पाप कर रहे हैं, कभी भी अपने माँ बाप के, जिनके माँ बाप होते हैं महाराज दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति होते हैं। अरे धन हमको नहीं चाहिए। जिसके माँ बाप ने अपनी संतान को आशीर्वाद दे दिया ना, माँ बाप के चरण के रज उनको मिल रही है ना, तो ये समझ जाओ कि धन दुनिया में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। माँ से पूछो, उस बाप से पूछो कि वह अपना जीवन कैसे काट रहे हैं। इसलिए पृथ्वी जो उदास है ना, पृथ्वी माता जो उदास है, गाय जो उदास है ना, आपने देखा होगा कई गाय जो होती हैं, कई गाय को आपने देखा होगा कि उनकी आंखों से रुदन गिरती, रोती हैं। वो रोती क्यों है? आपको लगता होगा कि किसी ने मारा होगा या किसी ने उन्हें अलग किया होगा, लेकिन नहीं मारा। गाय दुखी होती है बस आपको और हमको देखकर, हमें और आपको देखकर वो दुखी होती है। पता है कि देखो संसार के लोगों के पास मेरे लिए एक टाइम की रोटी तक नहीं। मैं घर के पास से निकल रही हूँ, लेकिन उसके बाद न मेरे तरफ कोई देख रहा है और न कोई मेरे से बात कर रहा। अरे मोरी मैया, जब आपके घर के पास कोई गाय आए ना तो जरूर उसको तिलक लगाएं, रोटी खिलाएं और हो सके तो गाय की एक परिक्रमा भी करें। बड़े भागशाली हो गए जो उसके घर में गाय आती है। हम तो कहते हैं सनातन धर्म की सबसे बड़ी सेवा है गाय। हर व्यक्ति को गायों की सेवा करना चाहिए। लोग कुत्ता ना पालकर हर व्यक्ति अपने घर में एक गाय का बछड़ा पाले, जो हमें भवसागर से पार कराएगा। कुत्ता पालोगे महाराज तो राहु आपके साथ सदा घूमता रहेगा। इसलिए पृथ्वी और वृषभ बैल धर्म ये दोनों आपस में बैठकर रो रहे हैं, आपस में संसार के लोगों की बात कर रहे हैं। इतने में राजा परीक्षित जो है एक पेड़ की आड़ पर खड़े होकर वह दोनों को देख रहा था। फिर कुछ समय के बाद राजा की नजर कुछ दूर पड़ी। जब कुछ दूर राजा की नजर पड़ी तो राजा की नजर जब पड़ी दूर तो मैया
राजा ने देखा कि बहुत सारी सेना, अक्षौहिणी सेना को लेकर सा काले रंग का ये दोनों को मारने के लिए चला आ रहा था। तो राजा परीक्षित को देखा नहीं गया और तलवार को लेकर सामने खड़ा हो गए। और जैसे ही सह काले रंग के रूप में जो आया था उसका नाम था कलयुग। कलयुग जब आया तो राजा परीक्षित ने तलवार निकाल कर कहा कि अरे राजा, कहाँ जा रहे हो इतनी सारी सेना को लेकर? तो कलयुग कहता है मैं वृषभ, बैल और धर्म और गाय को मारने को जा रहा हूं। तो राजा कहते हैं कि देख राजा, तुझे अगर इन्हें मारना है तो उसके पहले तुझे मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। और अगर मेरे से युद्ध में मेरे से अगर आप जीत गए तो जाकर मार देना, क्योंकि मेरा नाम है राजा परीक्षित, 7 द्वीपों का राजा हूं मैं और तू एक द्वीप का राजा। कलयुग ने जैसे ही सुने महाराज, मन में विचार आया कलयुग के कि भाई राजा 7 द्वीपों के हैं, प्रजा बल ज्ञान शक्ति तो इसके पास ही ज्यादा होगी। इसलिए कलयुग ने तलवार जो है वो राजा के चरण में रख दी। तलवार जो है वो राजा के चरण में रख दिए और चरण में रखकर हाथ जोड़कर कलयुग कहते हैं कि आप तो दानी हो। आपके जो पूर्वज थे कुंभकर्ण इत्यादि, कंस रावण इत्यादि, ये सब बड़े बड़े दानी थे, तो आप भी दानी के वंश से हो, इसलिए आप भी हमें क्षमा कर दो। तो यहाँ राजा परीक्षित को वो बात याद आ गई जो उनके गुरुजी ने शिक्षा दी थी कि हे शिष्य, तेरे दरबार पर तेरी शरण में अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसे एक बार माफ कर देना, एक बार उसको माफ कर देना। वह बात याद आई और राजा परीक्षित ने उसे भी माफ कर दिया। राजा परीक्षित ने जैसे ही माफ किया तो कलयुग ने हाथ जोड़कर बोले कि राजा, आप ज्ञानी हो, आपके पास बहुत सारा स्थान है, कुछ ऐसा स्थान दे दो कि जहां मैं अपने परिवार के साथ निवास करते रहूं। तो राजा ने कुछ स्थान दिया। पहला स्थान दिया है कलयुग को रहने के लिए मदिरा, जहां पर मदिरा बिकती हो वहां पर जाकर निवास करना। दूसरा स्थान जहां पर जुआ खेलते हो वहां जाकर निवास करना। तीसरा जहां पर जीव हिंसा होती हो वहां जाकर निवास करना। चौथा जहां पर वैश्य लोग रहते हो वहां पर जाकर निवास करना। कलयुग ने कहा राजन, चारों स्थान दोगे, बस एक आध स्थान और दे दो। तो राजा ने 5वां स्थान और दिया, जहां पर बड़े धनी लोग रहते हों, जिनके सर पे मुकुट हो सोने का, उनके सर पर भी जाकर तो निवास करना। कलयुग ने 4 बातों को तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन पांचवा जो बात है उस 5वें बात को पकड़ के रह गया कलयुग कि एक ना एक दिन राजा परीक्षित, मैं इस दंड का बदला अवश्य दूंगा। और ये कलयुग की विशेषता कि मनुष्य एक ना एक दिन हमसे और आपसे बदला जरूर लेता है, लेकिन बदला की भावना हमको नहीं रखनी चाहिए, है ना। कलयुग ने अपने 5 स्थान पर चले गए हैं रहने के लिए। कुछ समय के बाद राजा परीक्षित गाय के सामने आए, वृषभ बैल के सामने आए और बोले, बताइए किसके कारण आपको दुख है? किसी प्रजा ने आपको कष्ट दिया तो बताओ, मैं अपनी तलवार से उसको मारूंगा। राजा की वाणी को सुनकर गाय वृषभ बैल कहते हैं, नहीं, ये तो मैं अपने कर्म के आधार से दुख भोग रहा हूँ। और ये बात सही है। आप और हम जो दुख हमको मिलता है ना, जो सुख है हमें जो मिलता है ना, ये सब हमें अपने कर्म के आधार से मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा। अब खेत लगाओगे महाराज, खेत में बोओगे धान और उम्मीद रखोगे चना की, तो कहाँ मिलेगा? धान बोगे तो धान ही ना मिलेगी, है ना। चावल की जगह आपको चावल ही मिलेगा, चना नहीं मिलेगा, और चना की जगह में चावल नहीं मिलेगा। सेवा है जल की, जल सेवा करिए, जल ज्यादा से ज्यादा लोगों को पानी पिलाइए।
यहाँ पर कहते हैं मैया कि राजा परीक्षित को बड़ी जोर से प्यास लगी। उस जंगल में एक घास की झोपड़ी दिखाई दी। उस घास की झोपड़ी के द्वार पर जाकर राजा परीक्षित आवाज दे रहे हैं, भैया महाराज, महात्मा महर्षि, मैं राजा परीक्षित, बड़ी जोर से प्यास लगी, थोड़ा सा जल मिल जाए। लेकिन उस घास की झोपड़ी के अंदर जो महात्मा महर्षि बैठे थे वो साधारण व्यक्ति नहीं थे महाराज, बड़े विद्वान थे, जिनका नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि थे। वह समीक ऋषि इतने बड़े कठिन तपस्या वाले थे हमारी मैया कि जब दूध काटते समय गाय के समय जो बूंद टपकती है उस बूंद को पीकर वो ध्यान पर बैठे रहते थे। ऐसे तपस्वी थे। बहुत देर तक जब राजा परीक्षित आवाज लगाते रहे कि मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी है, राजा की आवाज समीक ऋषि के तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद राजा को थोड़ा सा अहंकार आ गया। राजा को थोड़ा सा अहंकार आ गया और राजा कहने लगा कि मैं क्या कहे राजा ने, मैं 7 द्वीपों का राजा होने के बाद आज मुझे एक गिलास जल नहीं मिल रहा। और मैं का शब्द होता है अहंकार। राजा ने बाण निकाली महात्मा को मारने के लिए। तो बाण जैसे ही निकाले तो वहां पर राजा को ये बात याद आ गई कि नहीं, बाण से मारना अच्छी बात नहीं है ध्यान तपस्वी लोगों को, इसलिए तलवार निकाले। फिर तलवार से भी मारना बंद कर दिया कि नहीं, ध्यान तपस्वी को मारना ध्यान में, तप में, जाप में ये राजा की मर्यादा नहीं है, ये राजा के लक्षण नहीं है। इसीलिए राजा परीक्षित ने क्या किया कि चारों तरफ नजर घुमाए और एक मृतक सर्प पड़ा था उसको बाण की नोक से उठाकर समीक के गले में डाल दिया। समीक ऋषि के गले में डाल दिए। उसके बाद जब राजा परीक्षित वहां से चलकर जैसे ही घर आए, लौटकर घर आए, मुकुट निकाल कर नीचे रखे। मुकुट निकालकर जैसे ही नीचे रखे हैं वैसे ही कलयुग जो है राजा के सर से निकलकर भाग गए। और यही अपराध राजा नहीं, इनके सर पर कलयुग बैठ जाने के कारण यह अपराध उन्होंने किया। और जब कुछ समय के बाद समीक ऋषि के आश्रम में कुछ बालक लोग खेलते हुए गए और देखे कि हमारे मित्र के पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा हुआ है। बालक लोग अपने मित्र के पास गए। उस समय समीक ऋषि के जो पुत्र थे वो यमुना स्नान कर रहे थे। मैया स्नान करते समय मित्र मंडली ने कही, अरे मित्र सखा, आपके पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा है और यह अपराध किसने किया? समीक ऋषि के पुत्र मित्र मंडली से पूछ रहे हैं, जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने पूछे कि यह अपराध गलती किसने किया है? और श्रृंगी ऋषि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे महाराज, स्वयं ब्रह्मा जी का वरदान था। उन्होंने हाथ पर जल को लिए और जल को देखकर कहे कि हे राजा परीक्षित, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि 7 दिन के बाद तक्षक सांप के काटने से तेरी मृत्यु निश्चित है महाराज, तेरी मृत्यु निश्चित। यहाँ प्राप्त हो गया राजा परीक्षित को श्राप, तक्षक सांप के काटने से तेरी मृत्यु है। श्रृंगी ऋषि दौड़कर आश्रम पहुंचे, पिता के गले से सर्प निकालकर अलग किए और श्रृंगी ऋषि रोने लगे। और श्रृंगी ऋषि के रोने की आवाज को सुनकर समीक ऋषि की आंख खुली और बोले, पुत्र क्यों रो रहे हो? समीक ऋषि से पुत्र कहते हैं, पिताजी आपके गले में मृतक सर्प पड़ा था और यह अपराध राजा परीक्षित ने किया। श्रृंगी ऋषि की वाणी को सुनकर समीक ऋषि कहते हैं, अरे पुत्र ये बता कि तूने कोई अपराध तो नहीं किया, राजा को कोई दंड तो नहीं दिया? श्रृंगी ऋषि कहते हैं, पिताजी क्षमा करना, मैंने ऐसे मूर्ख राजा को श्राप दे दिया कि 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु निश्चित है सर्प के काटने से। अरे मूर्ख पुत्र, तूने जिस राजा को श्राप दिया है ना, वह राजा कोई साधारण नहीं है, वह हमारे अन्नदाता हैं, हमारे अन्नदाता हैं वो। आज अगर हम सुख से हैं तो राजा के कारण ही, आज तक कलयुग प्रवेश नहीं किया है सिर्फ राजा के कारण। और ऐसे प्रतापी राजा को तूने श्राप दे दिया। अरे रोज राजा परीक्षित हमको
रोज राजा परीक्षित हमको फूलों का माला पहनाते थे, अरे आज फूलों का ना माला मिला, इसलिए उन्होंने सर्प का माला पहना दिए थे महाराज, सर्प का माला पहना दिए थे। ऐसे होते हैं विद्वान मानव। विद्वानता के लोगों के जो विद्वान है ना, उनकी विद्वानता यहाँ पर ही दिखती है। ऐसा नहीं कि वो हमारे ऊपर चिल्ला रहा है तो हम भी उसके सामने चिल्लाएं, वो हमको अगर कुछ कह रहा है तो हम भी उसको पलट कर जवाब दे, अरे मैया उसका समय है, वो कह रहा है, कहने दो, तुम्हारा सुनने का समय, सुन लो। और महान उसी समय बनोगे जो दो बात सुनकर चलो। हाथ जोड़ने से कभी छोटे नहीं बनोगे, दूसरी की बात को सुनकर कभी छोटे नहीं बनोगे। भली उसकी नजर में छोटे बनोगे महाराज, लेकिन दुनिया की नजर में आप बड़े बनकर रहोगे, दुनिया की नजर में बड़े बनकर रहोगे। बोलो जोर से राधे, एक बार प्रेम से बोलो राधे। तो हमें भगवान की आंखों में, भगवान की नजरों में, भगवान के सामने बड़े बनकर, दुनिया के सामने क्या बनोगे जी। राजा परीक्षित को जब यह श्राप सामयिक ऋषि को पता चला, अपने शिष्य को बुलाए जिनका नाम था प्रमुख शिष्य जी, उनको कहा जाओ राजा के पास जाकर बोलो कि मेरे पुत्र के कारण आपको श्राप मिल गया है, 7 दिन के अंदर कोई ऐसा मुक्ति का साधन ढूंढ लो, कोई मुक्ति का साधन ढूंढ लो। कुरुमुख शिष्य राजा के पास पहुंचे, राजा ने कुरुमुख शिष्य को पवित्र आसन दिया, वहां पर जाकर बोले हैं कुरुमुख शिष्य ने कि हे राजा, हमारे गुरुजी के परम समीक जी के जो शिष्य हैं श्रृंगी ऋषि, उनके कारण आपको श्राप मिल गया है कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा परीक्षित की पत्नी इरावती ने सुनकर तो मूर्छित हो गई, लेकिन राजा परीक्षित को जरा सा भी क्रोध नहीं आया। चाहते तो राजा को क्रोध आ सकता था, लेकिन यहाँ पर राजा परीक्षित ने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किए। ध्यान से सुनना, श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किए और श्रृंगी ऋषि को प्रणाम कर कर बोले कि हे श्रृंगी ऋषि, मेरे प्रणाम को स्वीकार करना, मैं इतना बड़ा पापी राजा जो एक ध्यान तपस्वी महात्मा महर्षि के गले में सर्प डाला, मेरा जीने का अधिकार तो क्षण भर का भी नहीं है, पल भर का भी जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन हे श्रृंगी महाराज, आपकी महानता देखो कि आपने एक दिन नहीं मुझे 7 दिन जीने को कह दिया, 7 दिन जीने को दे दिया। बताइए, मैंने इतना बड़ा पाप किया कि मुझे एक क्षण भी जीने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपकी महानता देखो तो आपने 7 दिन मुझे जीने को कह दिया है। इसीलिए महाराज, ये दुनिया से हमें और आपको 7 दिन के अंदर ही जाना है। कोई शनिवार को तो कोई रविवार तो कोई मंगल तो कोई बुधवार, जाना है ये 7 दिन के ही। इसलिए जीवन में कभी किसी चीज का अहंकार मत करना। राजा परीक्षित अपने पुत्र को बुलाए हैं महाराज, अपने पुत्र जिनका नाम है जनमेजी, अपने पुत्र जनमेजी को बुलाकर अपने हाथों से सिंहासन पर बैठा दिए, अपना मुकुट निकाल कर उन्हें पहना दिए और कहते हैं जनमेजी से कि यह राज को अच्छे से संभालना। और उसी समय जनमेजी को राजगद्दी पर बैठाकर भगवान के भक्त राजा परीक्षित ने पीताम्बरी धारण करके भगवान के भक्ति में लीन होने के लिए चल पड़े। समस्त लोगों को पता चला कि राजा परीक्षित को 7 दिन के बाद मृत्यु है, तो 7 दिन के अंदर मुक्ति के लिए सुखदेव जी का आवाहन किया गया। 5 वर्ष के सुखदेव जी आए और राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए। बोले भक्तवर भगवान की, सभी लोग हाथ ऊपर करते हुए बोले भक्तवर भगवान की जय जय श्री राम। और सुखदेव जी महाराज सुनने के बाद महाराज 7 दिन के बाद राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हुई।
कल की जो कथा रहेगी भगवान श्री राजा बलि का थोड़ा सा प्रसंग, राम जी के थोड़ा सा प्रसंग, हिरण्यकश्यप का थोड़ा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। दो माता जी खड़े होकर तुलसी के पेड़ को थोड़े और आगे रखें, और जो माता लोग तुलसी की पूजा करना चाहे तो वो खड़े होकर पूजा भी करते रहे। और इसके बाद फिर हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि। माता तुलसी ऊपर करिए। बहुत बढ़िया, गुड। हर व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी को क्या कहते हैं? बोलिए। वृंदा। क्या कहते हैं? वृंदा। और स्वयं राधा रानी का स्वरूप है जी। इससे तुलसी को कहा गया है वृंदा। वृंदा मतलब वृंदावन। जिसके घर में तुलसी का पेड़ है तो ये समझ लेना कि उस घर में सदा बिहारी जी विराजमान हैं। और जिसके घर में तुलसी का पेड़ ना हो तो समझ लेना उस घर में राक्षसों का डेरा है। इसलिए तुलसी का पेड़ जरूर लगाएं घर में। हमारे आचार्य जी के द्वारा तुलसी का पूजन किया जाएगा। हरि ओम सहस्र सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमि गुं सर्वत श्रुत्वात्यातिष्ठितसाकुलं मा तुलसी है रूपायां रत्न रूपम हरिप्रियं तुलसी मंजरिम्बाः सेवन्तिकावकल चंपक पाटिलाभ जय पुन्नाक जात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा। बोलिए तुलसी माता की जय। सभी मातृशक्ति पूजन हो जाए, उसके बाद फिर चूड़ी आरती के बाद सबको मिलेगी चूड़ी। ठीक है, चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान में पैर पड़कर खड़े हो जाएं आरती के लिए। सर्वगणकं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्नभयसनि अग्रे प्रजा बहुलामे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी, तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी, तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी, तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी, तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी, तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ,
में जाऊं कभी बलिहारी में जाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी श्री चरणों में बलि बलि जाऊं इस चरणों पे बलि बलि जाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ प्यासी दासी के नाथ आप हो प्यासी दासी के नाथ आप हो सुख दुख जीवन का साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री चरणों में बलि बलि जाऊं मेरे चरणों पे बलि बलि जाओ संग सोहे उस भानी दुलारी संग सोहे बसवान दुलारी ललिता दिको आदि सखियां प्यारी ललिता दिख आदि सखियां प्यारी युगल छवि में बलि बलि जाऊं युगल छवि पे बलि बलि जाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ एक व्यक्ति तुलसी जी की भी आरती करे वहां पर बसा कर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती हाँ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में बसी नाव में तार दो भगवान करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान पवन बसी नाव तेरी तार दो भगवान वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है हर जिंदगी दया की अभीत मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती ओ ला 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 तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवान जिंदगी जब तेरे नाम करती ही
उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ला 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 तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ पीड़ता। अरे वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ पीड़ाता। अरे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास छोटे ठाकुर गाए तेरी आरती, वन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बोलिए साज दरबार की। जगदम्बे काली, जय दुर्गे खबर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। भीड़ पड़ी है भारी माँ, भीड़ पड़ी है भारी माँ। ओ दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ। करके सिंह सवारी सौ सौ से दो बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख गोनी वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता माँ, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता माँ। बड़ा है निर्मल नाता माँ, बड़ा है निर्मल नाता माँ। हर बोध का बोध सुने हैं परिणाम, बोध का बोध सुने है परिणाम। माता सुने को माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत्य कोसा मालती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ। नहीं ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना माँ। अरे हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, दुखियों के दुख कोने